एक बहुत सुंदर गांव था और वहाँ के लोग बहुत मेहनती भी थे। सभी के पास अच्छी ज़मीनें थीं और वो खेती करते थे। गांव के सभी किसानों में से मोहन भाई की खेती बहुत अच्छी थी। जहाँ खेत भी बड़े बड़े और खेतों के चारों ओर आम और बरगद के पेड़ भी बड़े बड़े। एक बार किसान ने सोचा कि मेरे पास इतनी अच्छी ज़मीन है, क्यों ना इस साल सावन के महीने में भिंडी की खेती करूं। फिर किसान ने पूरे खेत में भिंडी के बीज बो दिए और अच्छी तरीके से खाद और पानी भी दिए। धीरे धीरे भिंडी में अंकुर निकलने लगे और थोड़े ही दिनों में अंकुर से भिंडी बढ़ने लगी। देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो मुझे तो कोई दोस्त मिला। यही सोचकर आम के पेड़ ने भिंडी से दोस्ती का हाथ। ओहो हो भिंडी, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? तुम मेरे नज़दीक ही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मैं क्या आप जैसे लोगों से दोस्ती करने के लिए फिजूल थोड़ी बैठी हूँ। कहाँ मैं और कहाँ तुम। मेरे पत्ते देखो और इसकी चमक देखो, और मैं कितनी तेजी से फल फूल रही हूँ। अब हटो यहाँ से, वैसे भी मुझे इतनी सी जगह थोड़ी चलेगी। ठीक है भिंडी, तुम जितना चाहो फलो फूलो, तुमको जितनी जगह चाहिए मैं दे दूंगा। अब बस। आम के पेड़ के पास एक घटादार नीम का पेड़ था। उससे आम के पेड़ का ये अपमान सहा नहीं जा रहा था। एक छोटी सी भिंडी ने आपका इतना अपमान किया और आप हैं कि गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं हुई, ये भादों की भिंडी है, इसका जोर भादों तक के महीने तक ही रहेगा। आप बस देखते जाओ। आहा भिंडी, आज तो तुम्हारे पौधे पर क्या फूल खिले हैं। तुम तो बड़ी जच रही हो। हाँ हाँ, पता है, इसीलिए तो आपको हट जाने के लिए कहा था। आपने इतने सालों से इतनी सारी जगह रोक रखी है। कोई फर्क नहीं, जितने थे उतने ही हो। मुझे देखो, मैं थोड़े ही दिनों में कितनी बढ़ गई हूँ। ठीक है, तुम फूलो फलो। जब तुम्हें जगह कम पड़ने लगेगी तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा। कुछ ही दिनों में पौधे पर भिंडियाँ लगने लगी। इससे भिंडी को और भी अभिमान आ गया। अब भिंडी आम के पेड़ के साथ साथ नीम के पेड़ से भी कहने लगी, अरे तुम दोनों यहाँ से दूर हटो। मुझे देखो, मुझे कुछ ही दिनों के भीतर ही अच्छी फसल मिल गई और तुम किसानों को पूरे साल इंतज़ार करवाते हो। यह सुनकर नीम के पेड़ को बहुत गुस्सा आया। अरे भाई, शांत हो जाओ। ये भादों की भिंडी है और बहुत तेजी से बढ़ती है। हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों में किसान ने भिंडी से भरपूर फसल हासिल की। भादों महीना ख़त्म होते ही भिंडी का धीरे धीरे बढ़ना रुक गया, जिससे अब भिंडी सूखने लगी। भिंडी, ओ भिंडी, तुम कैसी हो? तुम थोड़ी सी उलझी उलझी लग रही हो। क्या हुआ? शायद जगह कम पड़ रही है। कहो तो मैं यहाँ से दूर हट जाऊँ। बोलो, कितनी जगह दूँ तुमको? भिंडी कुछ नहीं बोली, बस उदास होकर झुक गई। कुछ दिनों बाद किसान ने भिंडी के पेड़ को उखाड़कर आम के पेड़ के नीचे फेंक दिया। भिंडी की रोने जैसी शक्ल हो गई। अरे भिंडी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो खुद ही आम के पास आ गई।
अरे अरे रुको, मैं उनको कहता हूँ कि वो यहाँ से हट जाए, तुमको थोड़ी जगह करके दे। अरे 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 भिंडी, मैं ही यहाँ से हट जाता हूँ, तुमने क्यों तकलीफ ली? मैं अभी के अभी यहाँ से हट जाता हूँ, हट जाओ ना। हट जाओ ना। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि मैं जिस तेज़ी से बढ़ रही थी, मैं अपने आप को आपसे बड़ा समझने लगी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं भादों की भिंडी हूँ। मेरा जोश भादों महीने तक ही रहता है। भादों ख़त्म, मैं भी ख़त्म।